बच्चों प्लीज़ वेलकम माय यूट्यूब चैनल एनी प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। और आज मैं आपको एनसीईआरटी बुक हिंदी क्लास सेकंड जिसका नाम है रिमझिम पढ़ाने वाली हूँ। इसके पहले मैंने आपको 2 वीडियो बना के मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है, आप देख लीजिएगा। ऊँट चला पार्ट 1 है और इसमें मैंने पहले वीडियो में पेज नंबर 1-2 जो मैंने पढ़ाया है ऊँट चला में, उसका पोयम पढ़ाया था, मतलब कि कविता को मैंने पढ़ाया है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके बाद पेज नंबर अभ्यास मतलब था 3-4 पढ़ाया है। उसमें था कि आपका अभ्यास में मैंने आपको बताया है, आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद ये पार्ट 3 इसका मैं बना रही हूँ, सफ़र का सामान। पेज नंबर 5, 6, 7 हम पढ़ेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे और मैं इसको क्या कहते हैं लिखवाती भी चलूँगी। जिसको लिखना होगा बुक और पेंसिल अपने साथ रख ले, बुक को ओपन कर ले और जिसको ज़रूरत लगे जो लिख लेता हो अच्छे से राइटिंग सोच बना के, तो वीडियो को रोक के भी उसको लिख सकता है। नहीं तो आपको लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं इस चैप्टर ख़त्म होने के बाद एक लास्ट में एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको पूरा सोल्यूशन रहेगा, आप वो सोल्यूशन देख लीजिएगा। और मैं तो ये कहूँगी आप इस टाइम बस सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो देखिए, आपको याद हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपको जब याद रहेगा तो आप उसको लिख भी सकते हो बाद में। इसलिए पहले आप एक काम करिएगा, बुक को ना देखें ज़्यादातर, आप सीधे बस इसको 1-2 बार सुन लीजिए और वीडियो को देखते हुए चलिए और ज़्यादातर सुनने पे ध्यान दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, खासकर बच्चे। तो बच्चों चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है। सफ़र का सामान, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। अब इसमें बोल रहा है कि बताओ ये सब क्या उठा के चलेंगे। हाथी, बताइए बच्चों हाथी क्या उठा के चलती है, सोच के बताइए। देखिए हाथी जो है लकड़ी उठा के चलती है। सवारी, सवारी मतलब लोगों को बैठा के यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने का भी काम करती है जहाँ पे हाथी होती है। उसके बाद आप यहाँ तीसरे में भरेंगे, पहला लकड़ी उठाती है, सवारी उठाती है और सामान उठाती है। सामान भी ढोने का काम करती है, यहाँ से यहाँ उठा के ले जाने के लिए। अब ये बताइए बच्चों, आप स्कूल तो गए होंगे ना, सेकंड क्लास में हैं आप, तो फर्स्ट में तो गए होंगे पढ़ने, नर्सरी केजी किसी ने पढ़ा होगा। तो आपकी टीचर जब आप देखते थे तो वो क्या क्या लेके आती थी, तो आप उस नाम को यहाँ पे लिखेंगे। तो आपको सिर्फ 3 चीज़ें लिखनी है। तो जैसे हम लिख सकते हैं पेन बहुत ज़रूरी होता है, तो टीचर जी पेन ज़रूर लेती हैं, वो भी रेड पेन कॉपी चेक करने के लिए। और रजिस्टर ज़रूर लेती हैं, रजिस्टर जिसमें हमारी अटेंडेंस होती है। और तीसरी चीज़, बहुत लोग पर्स भी बोलेंगे कि मैम पर्स लेके आती, बट बेटा वो बिल्कुल नहीं लिखना है। आप ये भी लिख सकते हो कि वो कॉपी लेके आती हैं, या पर्स भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे मैं आपको ये बोलूँगी कि आप लिखिएगा पेन, रजिस्टर और कॉपी। उसके बाद है पिताजी। पिताजी मतलब पापा, आपके पापा जी यानी आपके पिताजी क्या उठाकर चलते हैं। तो अगर जिसके पापा चश्मा लगाते होंगे तो चश्मा उठा के होंगे, लेकिन उठाकर चलने की बात की गई है ना। तो पहले तो बैग उठा के चलते हैं, दूसरा है मोबाइल फ़ोन उठा के चलेंगे, और उसके बाद तीसरे में आप क्या लिखेंगे, आपको भी उठा के वो चल सकते हैं, घुमा सकते हैं। उसके बाद तीसरा है शेर। शेर जो होता है वो क्या उठा के चलता है, तो सबसे पहले बताइए शेर क्या उठा के चलेगा। देखिए शेर ये भी आप लिख सकते हो कि वो जिस जानवर को मारेगा वो अपना शिकार उठा के चल सकता है। शावक उठा के चल सकता है। शावक उसको कहते हैं जैसे कि किसी दूसरे जानवर के बच्चे को शावक कहते हैं। और आप लास्ट में एक थर्ड में ये भर लीजिए कि शेर अपनी पूंछ उठा के चलता है। क्या उठा के चलता है, पूंछ उठा के चलता है। अब बताइए दादाजी, अगर आपके घर में आपके दादाजी हैं तो बताइए दादाजी क्या उठा के चलते हैं। तो दादाजी अपनी छड़ी उठा के चलते होंगे। जैसे बुढ़े हो चुके हैं तो हो सकता है उनके पास कोई डंडा हो, छड़ी हो, तो उसको उठा के चलते होंगे। उसके बाद वो न्यूज़पेपर भी उठा के चलते होंगे क्योंकि उनको पढ़ने की आदत होगी, और अपना चश्मा भी उठा के चलते होंगे क्योंकि अब बूढ़े हो चुके हैं तो थोड़ा आंखें भी कमज़ोर हो गई होंगी। तो यहाँ पे आप न्यूज़पेपर लिख लीजिएगा, चश्मा लिख लीजिएगा और छड़ी लिख लीजिएगा यहाँ पे दादाजी के सामने। और अगर आपको कुछ और लगता है तो वहाँ पे और भी भर सकते हैं, नहीं तो जो मैंने बताया सिर्फ आप वो भर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। अलग अलग घर। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोल कर देखो, अब मिलते जुलते शब्दों को सही खाने में लिखो। तो चलिए मेरे साथ आप सब बोलिए, जो मैं बोल रही हूँ साथ में बोलिएगा। झूठ, सूट, भला, धस, हंस,
तब, कब, गला, आलू, चालू। हमने सारे शब्द पढ़ लिए ना। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है ऊँट, बालू, फस, चला और जब। 1 2 3 4 5 इतने वर्ड दिए गए हैं और ये बाकी हमारे यहाँ पे ऊपर दिए गए हैं। अब इसमें जैसे ऊँट लिखा है तो ऊँट के नीचे जूट लिख सकते हैं। और एक कौन सा वर्ड लिख सकते हैं बताइए ज़रा। जैसे हमने यहाँ पे ऊँट लिखा है तो यहाँ पे आप जूट लिख सकते हैं, सूट लिख सकते हैं, यहाँ पे सूट भर दीजिएगा ऐसे। और एक वर्ड आपका होमवर्क है HW, आप लोग खुद सोच के भरिएगा। अपने घर में किसी की हेल्प भी ले सकते हो आप। और नहीं तो मैं जो लास्ट वीडियो बताऊंगी उसमें आप देख लीजिएगा। लेकिन आप पहले सोचिए कि अगर ऊँट लिख सकते हैं, जूट लिख सकते हैं, सूट लिख सकते हैं, तो एक कौन सी मात्रा है जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये दोनों आप यहाँ पे भर लीजिएगा। यहाँ एक जूट तो लिखा हुआ है, ये सूट यहाँ भर लीजिएगा। और ये आपका होमवर्क है, आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। उसके बाद आता है कि बताइए बालू। बा पर आ की मात्रा बा, ला पर बड़ा मात्रा लू, बालू। अब बड़ाओ की मात्रा खोजो कि कहाँ कहाँ पे, वही वही वर्ड वहाँ पे लिखना है। तो देखिए बालू ये हो गया और यहाँ पे भरना भी है आपको। आलू भर दीजिए, चालू भर दीजिए। यहाँ आलू भर दीजिएगा और यहाँ पे नीचे चालू भर दीजिएगा। ये दो उठा के यहाँ पे भर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप सबको। उसके बाद क्या कहते हैं, आप ये देख लीजिए कि फस। अब इस पर चांद बिंदी लगी हुई है। क्या लगी हुई है? चांद बिंदी लगी हुई है। अब देखिए चांद बिंदी कहाँ कहाँ पे लिखी है, धस और हस में भी लिखी हुई है। तो इन दोनों को आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, देख के लिख दीजिएगा बस। उसके बाद लिखा है चला। अभी देखिए चला लिखा हुआ है, चालमतला, चला। तो चला में क्या हो सकता है और क्या लिख सकते हैं, भला भी ऐसे तो लिखा है ना, भा ला पर आ की मात्रा ला, भला। उसके बाद आप गला लिख सकते हैं, गा ला पर आ की मात्रा ला, गला। तो यहाँ दोनों फिल कर लीजिएगा। उसके बाद जब लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जब। अब देखिए जब, जाओ ब जब, तो इसका दो नाम लिख सकते हैं आप, ताओ ब तब और काओ ब कब, ये भी आप लिख सकते हो। तो बच्चों आपको ये समझ में आया ना कि कैसे लिखना है। और उसके बाद एक बार चलिए रीड कर लेते हैं। ऊठ, जूट, सूट, बालू, आलू, चालू, फस, धस, हस, चला, गला, भला, जब, तब, कब। ऐसे वर्ड लिख लेंगे। उसका नीचे लिखा गया कि ऐसे ही और शब्द सोच कर लिखो। आप एक काम करिएगा, 2 3 या 5 5 हर एक के शब्द आप सोचकर आप लिखिएगा। आप अपने बुक में भर लीजिएगा, कॉपी में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा आपको स्कूल बताया जाए वैसा आप कॉपी में लिख दीजिएगा। ये आपका वीडियो लेक्चर है तो सिर्फ आप इसको सुनेंगे और बुक में आपको ज़रूरत के हिसाब से भर लेना है। अगर समझ में आ जाता है तो भरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या फिर आपको लगता है कि मैं भूल जाऊँगा तो आप लिख लीजिएगा। और नहीं तो ये वीडियो हमेशा पड़ी रहेगी। जब आपको देखना हो आप तुरंत मेरे चैनल एनी प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन पे जाइएगा, वहाँ पे वीडियो ये हमेशा पड़ी रहेगी, आप कभी भी देख सकते हो। बस आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और देखना है और सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद अक्षर की बात बोला है कि कविता में बा से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनके नीचे रेखा खींचो। जो हमने कविता पढ़ी थी ऊँट चला भाई ऊँट चला, उसमें हमें खोजना है कि बा कितनी बार है। तो चलिए हम एक बार अपनी कविता पे चलते हैं। ये देखिए, ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता जुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला भाई ऊँट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। यहाँ पे तो कोई बा अक्षर आ ही नहीं रहा है। अब चलिए नीचे देखते हैं, बालू। अब ये देखिए यहाँ पे तो पहले ही आ गया बालू। देखिए बा अक्षर आ गया, एक बालू हो गया, एक बोझ हो गया। उसका ये तो बालू हो ही चुका है, बैठेगा हो गया। और क्या हो सकता है, बता हो सकता है। यानी कि 4 अक्षर आए हैं बा से, बालू, बोझ, बैठेगा और बता। ठीक है, तो यहाँ पे इन चारों अक्षरों को अंडरलाइन आप वहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया सबको? ओके। और उसके बाद देखते हैं कि अब ये क्या कह रहा है। हमने ये अक्षर की बात में कविता फर्स्ट ये वाला कर लिया कि बा अक्षर से शुरू होने वाले शब्द में कौन कौन से आते हैं। तो हमने पढ़ा ना, बालू होगा, बैठेगा आ गया और बता हो गया, और एक और पढ़ा था शब्द, उसी को अंडरलाइन कर लेंगे जो बा से स्टार्ट होता है। उसके बाद तुम्हारे नाम किस अक्षर से शुरू होता है उस अक्षर से शब्द बनाओ। जैसे कि अगर आपका नाम अगर लड़की हो तो आपका नाम राधा हो,
या आपका नाम राज हो लड़का तो रा से लिखना है। जैसे हम अगर कोई लड़की है जिसका नाम राधा है, अपने अपने नाम का लिखना है। जिसकी जिसकी बुक होगी वो अपने अपने नाम का लिखेगा। मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रही हूँ कि जैसे एक लड़की का नाम राधा है, अगर आप लड़के हो तो आप अपना नाम लिखोगे और उस नाम के आगे का पहले अक्षर से शुरुआत होने वाले शब्दों को लिखोगे। जैसे किसी लड़की का नाम राधा है, क्या नाम है? राधा। तो जैसे मान लीजिए कि मेरा ही समझ लीजिए नाम है राधा, जैसे आप जब लिखेंगे तो सिर्फ आप अपना नाम लिखेंगे तो राधा। राधा से हम यहाँ पे रा से रानी भी बना सकते हैं। उसके बाद हम रा से राज भी लिख सकते हैं, या हम रा से रमेश लिख सकते हैं, 4 अक्षर हो गए। और या फिर हम रेशमी भी लिख सकते हैं, यहाँ 4 अक्षर बनाना है। जैसे मैंने बताया कि किसी का नाम अगर राधा है तो आर मतलब रा से स्टार्ट होने वाले शब्दों से हमें वर्ड बनाने हैं। और लेकिन अपने अपने नाम का हर बच्चा बनाएगा, किसी और नाम का नहीं बनाएगा। मैंने तो सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। उसके बाद देखिए बूझो, अब इसमें क्या है? बालू है तो होने दो, बूझ ओट को धोने दो। इसमें क्या चलिए देखते हैं। बहुत से जानवरों को बोझ ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हें यह ठीक लगता है और क्यों? चलो बच्चों, इसमें ये पूछा गया है कि बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जिनको बोझ ढोने का काम करवाते हैं लोग, तो आपको क्या वो पसंद है, वो आपसे पूछ रहे हैं। जैसे कि आप बताइए, जैसे अगर तो बताइए क्या होगा आपके हिसाब से, क्या उनको बोझ ढुआना चाहिए या नहीं ढुआना चाहिए? और अगर ढुआना चाहिए तो क्यों ढुआना चाहिए, सही है या गलत है? आप अपने हिसाब से इस आंसर को लिखिएगा, अपने घर में किसी की हेल्प लेके करिएगा। और फिलहाल मैं इसका आंसर बता दे रही हूँ कि बहुत से जानवरों को बोझ ढुआने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर ये ठीक नहीं है। क्योंकि जैसे हमको भी अगर कोई सामान ज़्यादा ढोने के लिए कहेगा तो हमारी कंधों में दर्द होगा। अगर हम ज़्यादा बुक स्कूल में लेके जाते हैं तो कंधों में दर्द होने लगता है, इसलिए तो हमारी टाइम टेबल बनी हुई है, उसी के हिसाब से हम करते हैं। लेकिन बोझ ढोने का काम, वो बेचारा जानवर सुबह से भूखा है, कुछ खाए नहीं, फालतू में उसको ज़बरदस्त ढुआ रहे तो उसको भी दर्द होता होगा। लेकिन जानवर बोल नहीं सकते हैं ना, तो वो कुछ कर नहीं सकते। तो ये काम बिल्कुल भी हम लोगों को नहीं करना चाहिए, उनसे सामान नहीं ढुआना चाहिए, गलत बात है। और यहाँ पे आप अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हैं बच्चों। उसके बाद है तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ ढोता है। चलिए बच्चों, सब लोग ये बताइए, कमेंट भी ज़रूर करिएगा कि तुम्हारे आसपास मतलब आपके घर के आसपास, अगर आप गांव में रहते हो या शहर में रहते हो या कहीं भी रहते हो, कहीं आपने देखा कि किसी जानवर से कोई सामान ढुआता है? बताइए। जैसे आपने देखा होगा गधा, गधे पे बहुत सारे लोग कपड़े जो धोबी लोग कपड़े धोते हैं, वो भी क्या कहते हैं, उस पर रख के वो सामान ढुआते हैं। कोई सामान हो गया तो गधे पे, खच्चर पे, घोड़े पे, बैल पे, इन सब से सामान ढोया जाता है जानवर से। खासकर ये गांव में देखने को ज़रूर मिलता है, क्योंकि वहाँ लोग कार गाड़ी का ज़्यादा कम इस्तेमाल करते हैं ना, तो वहाँ पे जानवरों की मदद से सामान ढुआने का काम करते हैं। उसके बाद अगर आपके आसपास बच्चों, अगर तुम्हारे आसपास घर के आसपास अगर कुछ ऐसा होता है तो उनके जानवरों के ज़रूर नाम लिखिएगा, नहीं तो जो मैंने बताया है आप वही लिखिएगा। उसके बाद ये कविता पढ़िए। अब इस कविता को आपको पूरा करना है, तो चलिए पढ़ते हैं। अक्की बक्की करे तरक्की। अब आगे यहाँ अंडरलाइन डॉट डॉट से दिया गया है, तो आगे क्या भरेंगे बताइए? तो हम यहाँ पे भर सकते हैं अक्की बक्की करे तरक्की, इक्की दुक्की बने पढ़क्की। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इक्की, क्या लिख सकते हैं? इक्की, ये थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, आप पेंसिल से छोटा छोटा लिखिएगा। इक्की दुक्की करे पढ़क्की, क्या हो जाएगा? इक्की दुक्की करे पढ़क्की। आप जो नहीं लिख पा रहा है वो टेंशन नहीं लेगा, क्योंकि मैं आगे इसका वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और आप देख लीजिएगा। मैं तो बस ऐसे बता रही हूँ कि इसको कैसे पूरा कर सकते हैं। इसके आगे भी लिख देते हैं, अक्की बक्की करे तरक्की, इक्की दुक्की बने पढ़क्की, ये भी लिख सकते हो। नहीं तो आपको जब मैं दूसरा वीडियो लास्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारा सोल्यूशन होगा, उसमें आप देख लीजिएगा। बस इतना याद, इसको बस आप ध्यान से सुन लीजिए तो आपको फटाक से याद हो जाएगा। अक्की बक्की करे तरक्की, इक्की दुक्की बने पढ़क्की। इस पोएम को आप यहाँ पे लिखना है। फिर हम आएंगे पेज नंबर 7। हमने 6 पढ़ लिया, 5 पढ़ लिया, पेज नंबर 7 ये लास्ट है। ये स्वयं क्वेश्चन करना है आप सभी को। तो बताइए, इस कविता में कुल कितनी बार ऊठ शब्द आया है बिना देखे? कवि बताओ।
आपको नहीं देखना है कविता को, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि कविता आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, और नहीं याद है तो अब बोल रही हूँ कि याद कर लीजिए। और उसमें कविता को पढ़ते हुए हाथ पे ही गनिए, ऊर चला भाई ऊर चला, ऊँट को गिनते गिनते काउंट करिए 1 2, किसी कॉपी में लिखते जाइए, फिर देखिए ऊँट कितनी बार आया है। फिर जितनी बार आया होगा ऊँट यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे कि अगर 10 बार आए तो 10 बार लिखिए, 12 बार आए तो 12 बार, 13 बार आए तो 13 बार, 14 बार आए तो 14 बार यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद ये नीचे चित्र दिया गया हुआ, क्या दिया है, चित्र कि कितने ऊँट छिपे हुए हैं इसमें। तो इसको ध्यान से बच्चों आपको स्वयं करना है, ये मैं बिल्कुल नहीं बताने वाली हूँ, ये आपका होमवर्क है। आप पेंसिल उठाइए, ध्यान से इस चित्र को देखिए, जितने भी ऊँट हैं यहाँ पे, बस उसको 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके अंडरलाइन कर लेंगे। फिर टोटल काउंट करने के बाद यहाँ पे जितने भी ऊँट होंगे, आप इसका आंसर यहाँ पे उत्तर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, उत्तर, जितने भी ऊँट होंगे, ये आपको स्वयं करना है। और उसके बाद इस कविता में कुल कितनी बार उठाए हैं, चलिए हम ये देख लेते हैं कि कितनी बार उठाए हैं। तो चलिए गिनते हैं, देखते हैं कितनी बार उठाए हैं। तो ऊँट चला भाई ऊँट चला, देखिए यहाँ पे 2 बार उठाया, एक ये, हिलता डुलता ऊँट चला, 3 हो गए। इतना ऊंचा ऊँट चला, ये देखिए ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ऊँट चला भाई ऊँट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। तो कितनी बार हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना। अब नीचे चलते हैं। हाँ, बालू है तो होने दो, बूझ ऊँट को धोने दो, एक यहाँ आया, वहाँ हमने 7 गिन लिया। उसके बाद नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। उसके बाद एक ऊँट यहाँ पे आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, तो कितना हुआ, 7 हो गया था। 8 9 10 11 12 13, तो कितनी बार ऊँट है, 30 बार। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इस कविता में कितनी बार, 13 बार ऊँट आए हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे 13 बार। लेकिन ये जो चित्र वाला है, ये आपको ध्यान से देखकर भरना है कि यहाँ पे कितने ऊँट हैं। तो ये बच्चे स्वयं करेंगे आप। और आज आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने रिलेशन में किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। अगर आपको लिखना नहीं आता है बच्चों, तो अपने मम्मी पापा या अपने भाई बहन से किसी की हेल्प से आप इसको लिखवा सकते हैं, ताकि मैं उस हिसाब से और अच्छे से वीडियो बनाऊं। अगर इसमें कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझसे पूछ सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस माई वीडियो। और अगर नेक्स्ट वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और बच्चों हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, बाहर बिल्कुल भी मत निकलिएगा, जब भी निकलिए मास्क लगा के निकलिएगा। और आप पढ़ सकते हैं घर पे रह के, बस आप ध्यान दीजिए, ज़्यादा कुछ इसमें ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं वीडियो बहुत ही कम टाइम का बना रही हूँ। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस माई वीडियो।